नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम गुण संधि देखेंगे। पहली क्लास में हम दीर्घ संधि देख चुके हैं। आज हम गुण संधि की चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी कि आप केवल मतलब कि अंगुलियों से बता दोगे कि हाँ, इसमें वो संधि है, वो संधि है, वो संधि है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताऊंगी। क्योंकि जो मैं इसमें ये बॉक्स बताती हूँ, बस यही इम्पोर्टेंट है। बस आपको इसमें ये बॉक्स याद कर लेना बस, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बॉक्स बनाना आ गया, ये याद हो गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको संधि चुटकियों में याद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको लगातार बने रहना है, रेगुलर क्लास देखना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम गुण संधि की चर्चा कर लेते हैं। तो अदेंग गुण है, ये है आपका गुण संज्ञा विधायक सूत्र। एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र है या गुण संधि विधायक सूत्र है। तो ये दो सूत्र है, जो एक तो गुण संज्ञा का है और एक है गुण संधि का। तो ये अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। आपको केवल इसका नाम याद रखना है, ठीक है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे तो अत्य एंग गुण, अत्य एंग गुण यानी ह्रस्व ए, ओ, इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है। यानी ये तीन वर्ण ही गुण कहलाते हैं। ए और ओ, इन तीन को ही क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। फिर है आदि गुण, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। ये गुण संधि का सूत्र है, आदि गुण है। अब इसकी वृत्ति देखो, वृत्ति देखो, आपको याद करना है, सूत्र भी आपको याद करना है। सूत्र, वृत्ति और ये बॉक्स, बस ये तीन याद कर लोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अवर्णात् अचि परे पूर्व परयो गुण एकादेशात् सहितायाम, है ना। अब देखो, यानी अवर्ण के आगे अ या आ, है ना। अवर्ण का मतलब होता है अ या आ के आगे इक वर्ण। इक में कौन सा वर्ण आता है? मैं आपको बोली थी कि प्रत्याहार आपको याद होनी चाहिए। अगर जिनको प्रत्याहार अच्छे से याद है तो उनके लिए एक समस्या नहीं है, और जिनको प्रत्याहार याद नहीं है तो उनके लिए एक समस्या बन रहा है कि इक क्या है ना। तो प्रत्याहार संधि पढ़ने से पहले अच्छे से याद कर लेना, है ना। तो इक में आएगा ई, उ, री, ली के होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। यानी इधर प्लस के, इधर तो ए या आ हो और प्लस के बाद में ई हो, छोटा ई भी हो सकता है, बड़ा ई भी, तो ए आदेश हो जाता है। अब प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में उ या उ हो तो ओ आदेश हो जाता है। फिर है प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में री या री हो तो अर आदेश हो जाता है। ए या आ हो प्लस के पहले और बाद में री हो तो अल आदेश हो जाता है। लेकिन ये दो उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन ये दो उदाहरण ए और ओ के उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना। बस ये बॉक्स अगर आपको बनाना आ गया, याद हो गया, समझ गए आप इस बॉक्स की परिभाषा कि क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, तो फिर आपके लिए संधि एक चुटकियों का खेल हो जाएगा, है ना। तभी बोल रही हूँ सूत्र, वृत्ति और ये बॉक्स। तो आपको अगर विग्रह में संधि विच्छेद आएगा तो प्लस के पहले ए या आ दिखेगा और बाद में ई, उ, री या ली, इनमें से कोई भी दिख सकता है। और अगर पद आएगा तो पद में आपको ए, जैसे रमेश, ओ गंगोग, अर महर्षि, अल त्वलकार, तो ऐसे उदाहरण आपको दिख सकते हैं। यानी पद में ए, ओ, अर, अल दिखेगा, विच्छेद में ये कंडीशन आपको दिखेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे यह है रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, ये आ गया, है ना। तो कंडीशन प्लस के पहले क्या आया? आ, यानी माँ है तो माँ में आ की मात्रा है तो आ, और इधर क्या है? प्लस के बाद में ई। तो अब अगर आपको ये बॉक्स याद होगा,
अगर ये बॉक्स आपको याद होगा तो ये कंडीशन मिली या नहीं मिली, आ और इधर ई, तो आ और इधर ई, तो आप आंख बंद करके अपने आप गुण संधि इसमें कर दोगे। तो ये इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बॉक्स, सूत्र और वृत्ति तीनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो तो फिर उदाहरण आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप उदाहरण देखो, ये ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए आदेश होता है। अब देखो ए आपको दिख रहा है मध्यम पद या द्वितीय पद में आपको ए दिखना चाहिए, तो ए की मात्रा दिख रही है, बिल्कुल सही है, तो आप गुण संधि कर दोगे, गलत मत कर देना। अब देखो इधर प्लस है तो प्लस के बाद में क्या है, का, तो का में किसकी मात्रा है, आ, क्या है, आ, क्योंकि हमेशा स्वरों की गणना होती है न कि व्यंजनों की। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैम आ कहाँ से लिए, क में आ की मात्रा है, इसलिए क में आ की मात्रा को हम अलग निकालते हैं, क्योंकि स्वर संधि है तो हम स्वरों को ही देखेंगे, व्यंजनों को इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है भाई, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि का है इसमें आ कहाँ से आ गया, तो क में आ की मात्रा है। ठीक है, फिर प्लस, अब इधर क्या है, ई, बड़ा ई है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए, क्या बन जाएगा, ए, और क्या बनेगा, रूप राकेश। फिर है पै, अब पै में किसकी मात्रा है, ए की, तो ए की मात्रा है और प्लस इधर छोटा ई, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या है, उपेंद्र। ए की मात्रा है, दिख रहा है साफ साफ, ए की मात्रा दिख रही है तो गुण संधि। फिर यथा इष्टम, था में आ की मात्रा है और इधर ई, तो क्या बना, दोनों मिलकर ए, दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो यथेष्टम। मैं क्या बोली थी, या तो द्वितीय पद में या तृतीय पद में यानी मध्यम पद में आपको ए दिखेगा, तो दिख गया ए। फिर है अप प्लस इक्षा, तो प में किसकी मात्रा है, ए की, तो ए, और इधर प्लस के इधर क्या है, बड़ा ई, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए, तो क्या है, अपेक्षा। ए आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि इक्षा बड़ा ई होता है या छोटा ई, इष्ट में बड़ा ई होता है या छोटा, इंद्र में छोटा होता है या बड़ा, ईश में बड़ा, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ आप गलती करते हो तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं रहूँगी, क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हो और जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट में शब्द आते हैं, तो आपको अपने आप नॉलेज होना चाहिए कि इंद्र में ई छोटा आता है या बड़ा आता है, ईश में ई छोटा आता है या बड़ा आता है, ये खुद का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ये मत कर देना कि रा का प्लस छोटा ई भी आएगा, बड़ा ई भी आएगा, है ना, तो कई जिनको नॉलेज नहीं है तो वो छोटा ई करके संधि को गलत कर देंगे। इसीलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर है ए या आ और उ या ऊ के उदाहरण, यानी फिर ओ आदेश आपको दिखेगा। अब ओ दिखेगा, देखो ओ दिख रहा है, इसमें ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस के पहले गा है, गा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और प्लस फिर क्या है, छोटा ऊ, अब दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ऊ, है ना। तो अब मैं कल क्या बताई थी आपको कि प्लस के पहले वाले शब्द में ओ जोड़ेंगे और बाद वाला जो ऊ हो या ई हो इसका हम लोप कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, यानी इन दोनों के स्थान पर है क्या आदेश हो जाएगा, ओ, तो यहाँ पे क्या बचा, ग, और यहाँ पे द कम, तो क्या रूप बना, गंगोदकम। फिर है सूर्य उदय, तो सूर्य ये किस में, ये में किसकी मात्रा है, ए की, इधर ऊ, दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ, है ना, ओ आदेश होगा। अब देखो कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अभी बताती हूँ एक बार। नौ प्लस उडा, इसमें ए की मात्रा है वह में और ये बड़ा ऊ, तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और क्या रूप बनेगा, नौडा। महाउत्सव, आ, हा में क्या मात्रा है, आ, और इधर ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ, और क्या रूप बनेगा, महोत्सव। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो
ए या आ हो और बाद में री या री हो तो अर आदेश हो जाता है। अब अर देखो आपको दिख रहा है ए और ये रे, तो अर दिख रहा है। अब ये ए या आ और री हो तो अल बनेगा, तो अल का उदाहरण है, तो अल आपको ये दिख रहा। वह में ए की मात्रा है और ये आधा ल है, तो अल, और ये ए की मात्रा है न में और ये र ऊपर चला गया, तो अर। अब कई बच्चे ये समझ रहे होंगे, मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे आपका ये है, इधर देखो आप, है ना, कईयों के अगर जो न्यू बच्चे हैं उनके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझ लेना। जैसे नव प्लस ऊडा है, नव प्लस ऊडा, मैं एक प्रक्रिया बता रही हूँ आपको, है ना। अब नव प्लस ऊडा है, अब आपको अगर वो मैं बॉक्स बताई थी, अगर वो आपको लिखना आता है, समझ में आ गया है, तो आपको कोई समस्या है नहीं, फिर आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई। अब जैसे नव ऊडा है तो वह में ए की मात्रा है, ठीक है। अब प्लस, और ये बड़ा ऊ है, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है। अब हो गया। अब देखो प्रोसेस देखना आगे की, न वह, अब वह में से ए तो निकल गया, तो वह निकल गया तो वह आधा हो गया प्लस, अब वह के स्थान पर और ए के स्थान पर हुआ, है ना, तो इधर क्या बचा, डा। ध्यान से समझ लेना इसको, क्या बचा, नव और डा। अगर ये मैं ए और ऊ निकाल देती हूँ तो ये कंडीशन बचती है। अब दोनों के स्थान पर मुझे क्या जोड़ना है, ओ, तो ओ यहाँ पे जोड़ देते हैं प्लस के स्थान पर, है ना। तो अब न व में ओ जोड़ेंगे तो ओ और आगे डा, क्या रूप बना, नवोडा। ऐसे प्रोसेस चलती है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए, उद्गम में ऊ छोटा होता है या बड़ा, उदय में, ऊढ़ा में, रिधि में, रिकार में, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, तब ही आपकी सही होगी। क्योंकि अगर आपको शब्दों का नॉलेज नहीं है तो फिर आपकी संधि सही बिल्कुल नहीं जाएगी। इसलिए मैं यही बोलती हूँ, सूत्र, वृत्ति और जो बॉक्स में लिखवाई हूँ वो वाला बॉक्स और उदाहरण 10-20 उदाहरणों की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको अपने आप संधि आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे ईश, इंद्र, अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ईश में बड़ा आता है या छोटा, ईश में, इंद्र में, जैसे आपका ईक्षा, ऊढ़ा, उपेंद्र, है ना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।